देखें, यही तो वो कहते हैं, वो यहां तक हमारा मजाक उड़ाते हैं कि हम आपको एड में पैसे देते हैं, जो आपको जलजला आए, जो आपको सैलाब आए, आपको ये देते हैं, आप उसमें से कमीशन खाते हो और पूरी दुनिया में आप बदनाम हो कमीशन खाने के अंदर। हमारा तो मामला ही बिल्कुल और का। खैर ये मैंने इस तरह बात की, पता चला जाए कि पाकिस्तान का जो टैक्सेशन सिस्टम है ना जी, ये सिस्टम गरीब को चूसने के लिए, गरीब को निचोड़ने के लिए बना। की कीमतें जिस अंदाज से बढ़ाई गई हैं, एकदम पिछले 2-3 दफा उन्हें एक जगह पे मेंटेन रखकर बड़ा क्रेडिट लिया जा रहा था और मरियम नवाज साहिबा ने भी इसहाक डार साहब को कहा कि वेल डन, बड़ा कोई जबरदस्त काम किया, और फिर उसके बाद एक साथ ही अवाम का कचूमर निकालने का जो ये सामने सिलसिला फैसला नजर आया। तो सर आप क्या समझते हैं प्रॉब्लम कहां पर है? ये इनका डिसीजन टेकिंग जो था उसमें मसला है, या फिर हम वाकई इतने मईशत के गर्दाब में फंसे हुए हैं कि ये कोई भी होता तो हमें यही करना पड़ता? देखिए, पहली बात यह है कि IMF आपसे बिल्कुल नहीं कहता कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ या किसी और तरह अपना चीजों की बिजली की कीमत। IMF कहता है तुमने इतने कर्जे लेने और ले चुके हो कि किस्त अदा करनी है, इसका जितना भी जहां से टैक्स उसको क्रैक करके इकट्ठा करो। अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये आपकी आवाज, माजरत के साथ आपकी आवाज का थोड़ा इशू आ रहा है, बात फिर मुझे सुनने में कुछ मजा नहीं आ रहा। मैं जरा आपसे दोबारा कनेक्ट करती हूँ मीनवाइल, ताकि आपके ऑडियो को फिक्स किया जा सके। मैं जरा इमरान साहब से इस पर जी मैं आपको दोबारा इस पे कांटेक्ट कर लेती हूँ। मैं मीनवाइल इमरान साहब से जरा बात कर लेती हूँ इसी मौजू पे। इमरान साहब, ये जो पेट्रोल वाला इशू है, जो सवाल मैंने औरिया साहब से, लेकिन औरिया साहब ने जिसमें इब्तदाई बात की है, IMF ये तो फिक्स करता है ना कि इतने % लेवी आपने जो है वो पेट्रोल पे लगानी ही लगानी है, और एक मुआहदे के मुताबिक तो मेरा ख्याल है वो ये भी बात हो रही थी कि 83 रुपए लगाएंगे फी लीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीना, देखिए IMF जो है ना, वो आपसे ये कहता है कि आप अपने टैक्सेशन के निज़ाम को किस तरह से बेहतर करते हैं। डार साहब जो है ना, वो पहले तो IMF को आंखें दिखा रहे थे, लेकिन अब आंखें दिखाते दिखाते एकदम उन्हें अंदाजा हुआ कि नहीं, ये आंखों से काम नहीं चलागा, तो पैरी पे गए। उन्होंने कहा अल्लाह का वास्ता हमें माफ़ कर दे, हम आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं। 200 अरब डॉलर, माहिरीन ये कह रहे हैं कि 200 अरब डॉलर के टैक्सेस मजीद लगाए जा रहे हैं। जब वो टैक्सेस लगेंगे तो क्या होगा? आज PTI का क्या रिएक्शन आया, हमाद अजहर साहब ने क्या कहा? वो ये कहते हैं कि ये जनाब जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, ये आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें महंगे होने की वजह से नहीं किया गया। ये इसलिए आपने किया है कि IMF की शर्तें और आपकी मईशत की सूरत हाल इतनी ख़राब है, डॉलर इतना ऊपर चला गया है, पाकिस्तानी रुपया इतना नीचे आ गया है कि उसकी वजह से आपको ये कीमत फौरी तौर पे बढ़ाना पड़ी। और जो 4 महीने आप इस बात का क्रेडिट लेते रहे हैं कि हमने पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई, आज एकदम से आपने 4 महीने की वो कसर पूरी कर दी। 35 रुपए आपने इजाफा किया, 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर पेट्रोल हो गया। भला होता आपका 20 पैसे और कर देते, 250 का फिगर तो पूरा कर लेंगे। वो है वो पैसे किसी ने वापस थोड़ी कर रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, मामला इतना है कि ये सिर्फ यहाँ बात नहीं रुकेगी। अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से बिजली के झटके भी लगेंगे, जाहिर है। अच्छा, फिर गैस भी आपको मजीद झटके देने के लिए तैयार है। और फिर जब पेट्रोल की कीमतें महंगी होती हैं तो दुनिया की हर चीज़ महंगी होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो महंगी होगी। जब ट्रांसपोर्ट महंगी होगी तो आपकी हर चीज़ जो है उसका असर उसकी कीमत पे पड़ेगा। यानी अब वो तूफ़ान बदतमीज़ी, तूफ़ान महंगाई आने वाला है कि अल्लाह मान अल हफीज़ इस पे कितना पड़ेगा। देखिए, इम्पैक्ट तो हर चीज पे आता है, लेकिन बहुत सारी कंपनी, मार्केटिंग वगैरह कंपनी है, ऑयल कंपनी है, उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कनेक्शन नहीं करती है और सब्सिडी देती है और $20 की गैस मंगवा के $8 की बेचती है, तो गवर्नमेंट के इस डिसीजन से हमारी इक्विटी मार्केट पे तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अब ये होगा कि गवर्नमेंट को कम से कम सब्सिडी अभी भी वो दे रहे हैं, लेकिन उनको कम देनी पड़ेगी, कम से कम इनके सर्कुलर डेट में कमी आएगी। तो ये सारी चीजें हमें खुद को करनी चाहिए। हमने तो ये IMF की डिमांड पे किया है, लेकिन हमें तो ये डिसीजन अपना खुद लेना चाहिए, क्योंकि आपके घर की अगर इनकम लाख रुपए है और अगर आप 4 लाख रुपए खर्च करेंगे तो आपके घर का हाल क्या होना है, बुरा हाल होना है। हमने तो पाकिस्तान को मार मार के पता नहीं किस लेवल पे ले गए। अब अगर हम बात करते हैं अपनी कि हम लोगों को नुकसान होगा, तो हमने लाखों अरबों रुपए कमाए भी है, नुकसान डेफिनेट नहीं होगा,
लेकिन टफ टाइम है। डेढ़ी साहब, ये तो लोग कहते हैं ना कि सन्नतकार ताजिर को तो इसलिए इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि भाई जो उसकी कॉस्ट बढ़ती है चीजों की वो आगे ट्रांसफर कर देता है कंज्यूमर पर, तो उसको क्या लगे कि भाई पेट्रोल बढ़ रहा है। आपकी बात सही है, कंज्यूमर इफेक्ट होगा, गरीब आदमी पे इफेक्ट आएगा, लेकिन ये सारे इंडस्ट्रीज को चाहिए कि जिन जिन लोगों की रोजगार है उनको संभाले, क्योंकि अच्छे टाइम हमने बहुत देखे हैं, तो मुश्किल टाइम में हमें अपने आदमियों के साथ भी खड़ा रहना है और उस महंगाई का उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। हमें उनकी सैलरीज बढ़ानी चाहिए। गवर्नमेंट को साथ साथ IMF की बातें जो मान रही है उसके साथ साथ मिनिमम सैलरी 35-40 हजार रुपए करने की जरूरत है, क्योंकि 60 रुपए का डॉलर आज आप सही कह रहे हैं कि असल में जो पिसता है वो तो सैलरीड क्लास जो है वही पिसती है। तो आपको उनके इम्पैक्ट को दूर करना है और इम्पैक्ट उसी सूरत आप साथ रहिएगा डेढ़ी साहब। और मकबूल जान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम इस मौजू पे बात करें, उनका भी जरा ओपिनियन में शामिल करूं। जी औरिया साहब, आई होप हम आपको सही से सुन पाए, लेकिन जो मैं बात कर रही थी कि ये सारी जो कुर्बानियां हैं, जैसे ढेड़ी साहब भी कहते हैं मुश्किल वक्त है तो कोई बात नहीं, अच्छा वक्त भी देखा है तो मुश्किल में भी हमें साथ होना है ये वो, लेकिन ये मुश्किल वक्त का असर हुक्मरान अशराफिया पे क्यों नहीं नजर आता सर? इनकी कैबिनेट की तादाद तो वही 80 के करीब है, इनके तो जितने मामलात है वो तो वैसे ही जारी है, वो सारा मुश्किल वक्त अवाम पे क्यों आ जाता है सारा? देखिए, यही तो वो कहते हैं, वो यहाँ तक हमारा मजाक उड़ाते हैं कि हम आपको एड में पैसे देते हैं, जो आपको जलजला आए, जो आपको सैलाब आए, आपको ये देते हैं, आप उसमें से कमीशन खाते हो और पूरी दुनिया में आप बदनाम हो कमीशन खाने के अंदर। हमारा तो मामला ही बिल्कुल और का। खैर, ये मैंने इस तरह बात की, पता चला जाए कि पाकिस्तान का जो टैक्सेशन सिस्टम है ना जी, ये सिस्टम गरीब को चूसने के लिए, गरीब को निचोड़ने के लिए बना हुआ है। पेट्रोल क्यों हम बढ़ाते हैं? उसकी वजह यह है कि पेट्रोल जो है उसके ऊपर जब टैक्स लगता है तो 1 लीटर जो पेट्रोल डलवाता है ना जी उसमें अंदर मोटरसाइकिल के अंदर, और जो 60 लीटर टैंकी फिल कराता है वो एक ही तरह का टैक्स पे कर रहा होता है, वो एक ही तरह का इजाफा पे कर रहा होता है। ये कहाँ दुनिया के किस मुल्क में होता है? देखिए, पाकिस्तान के तो शहरों के अंदर फर्क है। डेंटी साहब जहाँ बैठे हुए हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि लाहौर के शराबिया जो है उसको टैक्स देने की आदत ही नहीं है। डॉलमन मॉल जो टैक्स देती है ना जी एक, उसके पूरे का पूरा आपका लिबर्टी और पूरे का पूरा पुराने रोड उसका टैक्स नहीं देता। ठीक, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपकी एक हुक्मरानों ने आपको एक ट्रेडर सोसाइटी बना के आपको इस तरफ माइल कर दिया हुआ है, टैक्स की इवेजन आप करते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी में होती है। दुनिया में हम वो लोग हैं जो, मैं मतलब एक कनाल के घर में रहता हूँ ना, तो मैं इतना कम टैक्स देता हूँ कि जैसे मैं इस मुल्क के अंदर मतलब एक मरले के घर में रहने वाला आदमी हूँ। दुनिया में किसी जगह प्रॉपर्टी टैक्स जो है इतना थोड़ा नहीं होता, लेकिन मतलब यह है कि हमारी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर है। हम अमीरों को चेक ही नहीं करते। एग्रीकल्चर टैक्स हम बिल्कुल लगाते। एक आदमी ने 5 करोड़ का बाग भी बेचा या एक आदमी ने 50 करोड़ का बाग भी बेचा, आपने कुछ नहीं किया, हम उनको चेक नहीं करते। इसलिए हमें निजाम प्रोपोर्शन के साथ होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें और मकबूल जान साहब, ये जो चूंकि बात हम वहां से स्टार्ट हो रही कि जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की वजह से, लेकिन अगर हम ये देखें कि जैसे अब ये बात हो रही है कि रशिया से हमारा मुआहदा हो गया है, मार्च में आने लगेगा फ्यूल शायद वहां से कुछ, तो आपको लगता है कि उससे फिर कुछ सूरत हाल में बेहतरी आने की उम्मीद है? वो पेट्रोल हमें सस्ता मिलेगा तो उसकी वजह से हमें उस तरह से कॉस्ट नहीं इसकी बढ़नी पड़ेगी? पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मुफ्त पेट्रोल मिलने लग जाए ना, उसके बावजूद भी ये टैक्स लेंगे। पाकिस्तान में आप तारीख तो उठाएं, 3 लेवल पे लो हुआ है पेट्रोल, हमारे यहाँ सस्ता हुआ है कभी? ये उसका सस्ते होने का ताल्लुक ही क्या? इससे तो दुनिया में सस्ता हुआ, हमने सस्ता किया। हमारा होगा, सस्ता नहीं कभी होगा। पेट्रोल के अंदर जो कि ज़ाहिर बात है हर बंदे ने इस्तेमाल करना है कि आप उसका पेट्रोल का बिल किस तरह का देते हैं। फिर सब आप अंदाजा करें, 22% का पेट्रोल जो है वो इस वक्त ईरान से आ रहा है। 22%, उसमें कोई टैक्सेशन नहीं, आम आदमी खरीद रहा है। मैं बलूचिस्तान में 24 साल गुजारे, आज जाके देख लो। आप क्यों नहीं उसके रेजरवायर वहां बनाते? आप क्यों नहीं बड़े बड़े रेजरवायर बना के उसके अंदर वो डालते और आगे लेके जाते? आप उसके एक लीगलाइज शूटर। पाकिस्तान में 2 चीजें हैं। जिस दिन हम अमेरिका के चुंगल से निकले और हमने कहा कि हम आजादाना फैसला करना है, और जिस दिन हमने अमीर आदमी को और ब्यूरोक्रेट को और जर्नैल को और अब तो जर्नलिस्ट भी लगा लें, उनको टैक्स करना शुरू कर दिया, उस दिन के मुल्क ठीक होगा। आप मुझे ये बताइए कि 10-10 प्लॉट, मैं अक्सर कहता हूँ कि 5 करोड़ की कबर है,
ये 10 करोड़ की कब्र है, हमने कब्रें बना के रखी हुई है पाकिस्तान के प्लॉट के अंदर। कभी किसी पे टैक्स लगा कि तुम 1 साल तुमने प्लॉट जाओ ये 5 करोड़ बिल्कुल रुपया ठीक। पाकिस्तान टैक्सेशन का निजाम बेहतर करने की जरूरत है, जो मैंने आपकी गुफ्तगू से नतीजा निकाला। लेकिन ढेडी साहब से मैं ये बात जरूर पूछूंगी, ढेडी साहब क्या ही अच्छा होता कि जब ये पेट्रोल प्राइस का इजाफा करने के लिए बताया गया, साथ ही ये बताते कि जी इसके साथ ही हमने ये 80 मेंबर की जो कैबिनेट थी इसको कम करके 25 कर दिया है, हमने जितना हम फ्यूल वगैरह में फ्री मिलता है वो हमने ख़त्म करके अब हम सोच रहे हैं कि हम खुद पैसे देंगे। और जो ये बड़े बड़े सन्नतकार जिसका इशारा किया और ये मकबूल जान साहब ने, ज़रूरी टैक्स हम आयद कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टी टैक्स आयद कर रहे हैं उन लोगों पर जिनको एग्जम्पशंस हासिल हैं। तो फिर आम लोग भी ये सोचते हैं कि यार ठीक है वाकई मुश्किल वक्त है, सभी इसमें आ रहे हैं और तो कुछ नहीं किया, आके कचूमर निकाल दिया। बीबी ये जो